वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साल 1947 को लेकर जो भावुक अरदास की गई थी, सन 1947 से लेकर आज तक सिखों का जो दर्द है वो एक ही मिनट के अंदर आपको बयान करके सुना देगी। जैसे इंग्लैंड की भी खबर आपके साथ साझी करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की भी एक बात आपके साथ साझी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पंजाबियों, सिखों और पंजाब और गुरुद्वारों के बारे में क्या कहा था ये भी आपको बताते हैं। कोई प्रिंसिपल होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे सिक्की के, तो उसके बारे में भी आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारा जो वीडियो है सिखों की पगड़ी के साथ, सिखों की वेशभूषा के साथ जुड़ा हुआ है। सिखों जैसे दिखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहरूपिया है, लेकिन वो सिख नहीं है। सिखी के सिद्धांत है, जो सिखी वो केवल सिद्धांतों के ऊपर चलती है। अगर आप सिखी के सिद्धांतों के उलट चलते हैं, अगर आपने सिखी का एक भी सिद्धांत फॉलो नहीं किया, तो भाई साहब आप सिख कहलाने के लायक नहीं है। आपको सिख नहीं कहा जाएगा। आपको सरदार कहा जा सकता है, आपको पंजाबी कहा जा सकता है, लेकिन आपको सिख नहीं कहा जा सकता। आज सिखों ने पूरी दुनिया के अंदर झंडे गाड़े हुए हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इधर तस्वीर दिखाता हूं। ये सरदार कुलविंदर सिंह जी की तस्वीर है। आप देखिए, सरदार जो है सिख है, इनका ताज, इनके सर के ऊपर जो ताज है, इस ताज के सामने कितने सारे जो गोरे हैं आज इनके सामने बैठे हुए हैं। पूरा जो इनका शहर है, शहर के ये मेयर लगे हुए हैं। इंग्लैंड के अंदर पहले लॉर्ड मेयर बनने वाले सरदार कुलविंदर सिंह जी, आज देखिए इनके सर के ऊपर जो ताज बंधा है, इस ताज की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है। अगर इस ताज को कोई बदनाम करेगा तो उसका वीडियो बनाकर हम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करेंगे और उसकी जूता परेड भी होनी चाहिए। कुलविंदर सिंह जी की तस्वीर देखिए, इस सरदार के सर के ऊपर भी ताज है और उसके सर के ऊपर भी ताज है। वो व्यक्ति ताज की बेअदबी कर रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ताज का और ज्यादा सम्मान बढ़ा रहा है। गोरों के देश के अंदर जाकर गोरों की सरकार चला रहा है। ये जो व्यक्ति है गोरों को बता रहा है भी भाई साहब ऐसे काम करना है, ऐसे न्याय होगा, ऐसे नहीं होगा। पूरे का पूरा जो शहर है सरदार कुलविंदर सिंह जी इस प्रकार से संभालते, तो इनको भी सल्यूट है। इनके जैसे और भी बहुत सारे सिख हैं इस पूरी दुनिया के अंदर जो सिखों का सम्मान बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहरूपिया सिखों से बचकर रहिए। निहंग अकाली जसविंदर सिंह का मामला आप लोगों को पता होगा। ऐसे व्यक्तियों से भी भाई साहब दूर रहिए और अपने कौम के लोगों को कहेंगे भाई साहब अगर आप अपना कोई हीरो चुनते हो तो पहले उसको टनका कर देखिए। जैसे आप एक दुकान के ऊपर जाकर बर्तन खरीदने जाते हैं, बर्तन खरीदने से पहले 1000 बार आप उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। अपनी कौम का हीरो चुनने के लिए, अपना एक हीरो, अपना एक आइडल चुनने के लिए कम से कम 10,000 बार उसको टनका कर देखिए, तभी जाकर आप उसका समर्थन कीजिए, तभी जाकर आप उसको अपना हीरो, अपना आइडल, अपना जो पंथ दर्दी है उसको मानिए। अब मैं आपके साथ एक और जानकारी साझी करता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, सिखों के साथ, पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक समय के अंदर कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर गुरुद्वारे खोल दूं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर तो मेरा बस नहीं चलता। मैं पंजाबियों को देखता हूं कि पंजाबियों के गुरुद्वारों के अंदर लोग जाते हैं, गुरुद्वारे के अंदर लोग जाते हैं, वहां पर माथा टेकते हैं, उनको फ्री के अंदर भोजन मिलता है, सम्मान भी मिलता है, सिर के ऊपर पगड़ी सजाकर बाहर आते हैं और सिख बन जाते हैं। जैसे धीरे धीरे मैंने सिखों के बारे में, सिख धर्म के बारे में जाना, वहां पर जाकर गुरुद्वारे के अंदर तो नहीं पहुंचे, लेकिन बाहर खड़े रहे और बाहर खड़े रहकर इन्होंने कहा भी मैंने गुरुद्वारों का सिस्टम देखा है, गुरुद्वारों का सिस्टम इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा है। ये गुरुद्वारे अमेरिका की हर गली गली के अंदर होने चाहिए। जैसे किराने की दुकान होती है, इसी प्रकार से हर गली मोहल्ले के अंदर एक गुरुद्वारा होना चाहिए। आज से कई साल पहले कहा था उन्होंने भी, अगर मेरा बस चले तो मैं अमेरिका की हर गली और मोहल्ले के अंदर एक एक गुरुद्वारा खोल दूं। इन पंजाबियों का सम्मान, सिखों का सम्मान डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा करते हैं। हाँ, ये बात सही है, जहां पर अच्छे लोग होते हैं वहां पर बुरे लोग भी होते हैं। सिखों के वेश में जिस प्रकार से बुरे लोग हैं, तो सिख दिखने वाले अच्छे लोग भी तो है ना। इसी प्रकार से गुरबाणी के साथ जुड़िए। मैं अक्सर आपको अपने वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि आप अगर सच्चे सिख है तो सिख बनिए, हिंदू है तो हिंदू बनिए, मुसलमान है तो मुसलमान बनिए, ईसाई है तो ईसाई बनिए। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं अपने मन से फॉलो कीजिए, उसके जो सिद्धांत है उन सारी चीजों को फॉलो कीजिए। सुनंदा शर्मा का एक छोटा सा किस्सा है, मेरे ध्यान में आया, उसका एक वीडियो मैंने निकाल के रखा है, वो मैं वीडियो आपको सुनाता हूं। उस वीडियो के अंदर सुनंदा शर्मा ने कहा था कि जब मेरा सारा कुछ खत्म हो गया था, मेरा पिता भी मेरे सर के ऊपर नहीं रहा था, तो उस समय मैंने गुरु के आगे जाकर सरेंडर किया था है। और आपसे भी कहूंगा भी आप भी गुरुद्वारे जाकर सरेंडर कीजिए, गुरबाणी पढ़िए। दिन के अंदर अगर आप एक बार भी ईमानदारी से अपने मन से पाठ करेंगे, तब भी आपको 1000 पाठ करने जितना फल मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो सुनंदा शर्मा की जो बातें हैं वो बहुत भावुक करने वाली बातें मैं आपको सुनाता हूं। जब मेरे साथ ये चीजें हुई थी ना, और मेरे फादर नहीं थे मेरे साथ उस वक्त, जब चले गए मेरे पापा इस दुनिया से, मैं गुरुद्वारा साहब में बैठी थी। मेरी दोस्त है, उसके मम्मा ने मुझे ये बोला था, सोहाना साहब गुरुद्वारा है हमारे वहां पे, कि वहां पे जाके जपजी साहब का पाठ रोज करना शुरू कर दे। और मैं कहती थी नहीं, मेरा मन नहीं लगता पाठ में, मेरा नहीं मन लगता। एक दिन कोई ऐसा करिश्मा हुआ, कोई ऐसी मेरे अंदर से बात आई, जब मैंने अपने आप को ना अंदर कर दिया, मैंने सरेंडर कर दिया।
मुझे आज भी ये देखो, आज भी वो बातें याद है जो मैंने गुरु साहब के सामने बैठ के ये बोली थी, अब इस दुनिया में मेरा रखवाला कोई नहीं है लेकिन तू है। आपने भेजा इस दुनिया में, मेरा बाप नहीं रहा, अब जो है आप हो और आपने ही करना है। शुभांकर, मुझे ऊपर वाले ने उन लोगों के सामने जिताया जिन्होंने पूरी कोशिश की मुझे हराने की। दिस इज द ब्यूटी व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ, कि मैं अब अपने आप को रख रही हूं तेरे हवाले। देखो, मैं इस दुनिया में आई, आपने मुझे भेजा, तो मेरी जिम्मेवारी किसकी है? बस मैं सबको बोलना चाहती हूँ, अपने आप को सरेंडर कर दें उसके सामने। जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है ना। मैं उसकी लाइव एग्जांपल हूँ इस बात। ये वो सरेंडर है जो हमने भगवान के सामने करना है, अकाल पुरख के सामने करना है, गुरु घर के अंदर जाकर करना है। कि लड़की ने जाकर गुरुद्वारे के अंदर सरेंडर किया तो उसकी जिंदगी बदल गई, मैंने जाके गुरुद्वारे के अंदर सरेंडर किया तो मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन मोदी जैसा सरेंडर ट्रंप के सामने बिल्कुल मत करना, उसको तो सरेंडर गुरु कहा जाता है। मोदी वाला भी एक सरेंडर आता है, याद रखना। एक सरेंडर भगवान के सामने होता है, एक सरेंडर ट्रंप के सामने मोदी वाला भी होता है, उसको सरेंडर कहा जाता है। सरेंडर यार, सरेंडर मोदी, सरेंडर, इस प्रकार से राहुल गांधी ने तो उसका नाम मशहूर कर डाला। अब मैं आपको अरदास सुनाता हूं। 15 अगस्त के ऊपर सिखों का और पंजाबियों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। पंजाब का बंटवारा हुआ था, यहां पर यह भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, यहां पर बंटवारा हुआ था पंजाब का। पंजाब के ऊपर लकीर खींच के भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए गए थे, इन दोनों देशों का बंटवारा हुआ। लेकिन यहां पर नुकसान, बर्बादी ये सिखों की हुई। इस प्रकार का वीडियो भी आपको सुनाता हूं। लेकिन पहले श्री अकाल तख्त साहिब से 1947 के बारे में, 1947 के अंदर सिखों को जो जख्म दिए गए, सिखों का जो नुकसान हुआ, इसके बारे में जो वीडियो सामने आता है, मैं आपको वो यहां पर अरदास सुनाता हूं। अरदास सुनो। 15 अगस्त 1947 ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਗੁਨਾਹੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ दर आई संगत दी। इस अरदास के अंदर वो दर्द झलकता है जो 1947 का। 1947 के अंदर कुछ हिंदुओं को मुसलमानों से प्रॉब्लम थी और कुछ मुसलमानों को हिंदुओं से प्रॉब्लम थी, लेकिन इन दोनों के बीच में नुकसान सिखों और पंजाबियों का हुआ। और वो जो नुकसान हुआ, वो जो बर्बादी है, सिख आज तक झेल रहे हैं। और सिखों को एका करके इस बर्बादी से मुक्ति लेनी चाहिए। और सिखों को इस बर्बादी से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक वो एक खालसाई निशान साहिब के नीचे इकट्ठे नहीं होते। जैसे ही सारे सिख, सारे पंजाबी, सारे हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर एक खालसा निशान साहिब के नीचे आ जाएंगे तो उसी दिन से हमारी खालसा राज की शुरुआत हो जाएगी। और दुनिया की कोई ताकत उस खालसा निशान साहिब के नीचे इकट्ठे हुए लोगों की संगत की ताकत को नहीं रोक पाएगी। अब मैं आपको एक और वीडियो सुनाता हूं। ये वीडियो भी सुनने वाला है 1947 के अंदर क्या कुछ हुआ था। मैं ये बेनती करनी चाहना भी आप 15 अगस्त ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 1950 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ, ਕਤਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 433A ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਲਈ ਆ, ਨਿੱਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਵਿਚੋਰ ਬੇਲ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿੱਕੋ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੇ, 10 ਨਵੰਬਰ 2015। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਸੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਭੀ
ਪਿੰਡੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਕੀ ਨਾ ਫੌਜ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਤੀਰ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ। ਸਾਡੀ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਏ। 13,000 ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। 13,000 ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ 13,000 ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਿਓ। 15 अगस्त को क्या कुछ हुआ था, इसीलिए जो सिख है वो 15 अगस्त को काले दिन के रूप में, काले दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। सिखों ने कभी भी भारत की आज़ादी से मुनकर नहीं हुए, उनके घरों के ऊपर तिरंगे झूलते हैं, लेकिन सिखों को इस तिरंगे के नीचे मिला क्या, आज तक ये सवाल बना हुआ है और इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अगर सिख सवाल करते तो उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही ठहराया जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको आज के इस वीडियो के अंदर कैसी जानकारी मिली, कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो, नई कीमती जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।